जय श्री राम दोस्तों। मेरा नाम केशव पाल। आज मैं इस ज्ञान गंगा पे 27वां वीडियो बनाने जा रहा हूँ और इसमें रामपाल गीता अध्याय 14 3-4 श्लोक का हवाला देके बड़ी गलत टिप्पणी किया है जो कहने योग्य तो नहीं है दोस्तों। तो हम इस पर आज विवेचन करेंगे और आप वीडियो में बने रहें और देखें दुष्ट ने कैसे इस पर टिप्पणी किया है। ठीक है, तो दोस्तों ये वही रामपाल की ज्ञान गंगा है, नाम लिखा है ज्ञान गंगा, लेकिन दुष्ट इसमें सारा ज्ञान गंगा भरा। हम लोग आज पृष्ठ संख्या 35 पर पढ़ रहे हैं। आगे गायत्री को श्राप होती को मैंने बनाया था। अब हम पृष्ठ संख्या 35 इसमें लिखता है अध्याय 14 श्लोक 3-4 में काल ब्रह्म ने कहा है कि प्रकृति तो गर्भ धारण करने वाली सब जीवों की माता है, मैं उसके गर्भ में बीज स्थापित करने वाला पिता हूँ। श्लोक 4 में कहा है कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण जीवात्मा को कर्मों के बंधन में बांधते हैं। लेख समाप्त। इस प्रकरण में प्रकृति तो दुर्गा है तथा तीनों गुण तीनों देवता यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु तथा तमगुण शिव के सांकेतिक नाम है। दुष्ट इसका हर एक कार्य सांकेतिक है, परफेक्ट कुछ भी नहीं है दोस्तों। हमने इसके पहले जो वीडियो बनाया था, ये 23वां वीडियो बनाया हूं मैं, तीनों गुण क्या है परमार्थ सहित। तो इसमें इस धूर्त ने बड़ा गप्पे मारा था, लेकिन यह सिद्ध नहीं कर पाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश गुण है। गुण कहो चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, इस चीज को सिद्ध नहीं कर पाया था। तो वही चीज यहाँ पे कहना चाहता है कि ये सांकेतिक है, सांकेतिक है, परफेक्ट नहीं है। इस धूर्त का सारा ज्ञान सांकेतिक है। तो आइए आज हम 14-3-4 में प्रयोग होने वाले प्रकृति शब्द, ये प्रकृति शब्द जो है इसका हम देखेंगे कि गीता जी में इस शब्द का कितना बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। यह गीता अध चतुर्दशो अध्याय 14 श्लोक संख्या 1 में भगवान ने कहा, संपूर्ण ज्ञानों में उत्तम और श्रेष्ठ ज्ञान को मैं फिर कहूंगा, जिसको जानकर सब के सब मुनि लोग इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। यानी ये 14 में जो ज्ञान है, इसको जान करके हमारे मुनि ऋषियों ने, मुनि लोग परम सिद्धि को अर्थात संसार से मुक्त हो गए। ऐसा ज्ञान भगवान ने 14 में बता रहे हैं। दूसरे श्लोक में भगवान ने कहा कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरी, किसकी, मेरी सधर्मता प्राप्त हो गए हैं, वे महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। यानी यहाँ किसी अबीर कबीर का जो है कि सधर्मता नहीं लेना है, भगवान श्री कृष्ण का समता लेकर के माम मेरी महासर्ग में भी पैदा नहीं होते और महाप्रलय में भी व्यथित नहीं होते। आगे भगवान ने तीसरे श्लोक में कहा, हे भरत वंश उद्भव अर्जुन, मेरी मूल प्रकृति तो उत्पत्ति स्थान है और मैं उसमें जीव रूप गर्भ का स्थापन करता हूं। उससे संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। जीव रूप गर्भ डालने के बाद ही ये सब भी पैदा हुए हैं दुष्ट, फिर भी भगवान को नहीं मानते। अगला में भगवान ने कहा, हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर है पैदा होते हैं, उन सब की मूल प्रकृति तो माता है। यानी मूल प्रकृति माता किसकी है? शरीर की है। दोस्तों ध्यान से सोचिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए कि हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में प्राणियों के जितने शरीर है पैदा होते हैं, उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। यानी जो शरीर है उसकी माता प्रकृति है, आज जो जीव है उसका पिता भगवान है। भगवान ने 15वें अध्याय में, अभी मैं आपको दिखाता हूं, भगवान प्रकृति में कौन सा जीव स्थापन करते हैं उसके गर्भ में। 15 के 7वां श्लोक में, अध्याय 15 श्लोक 7 में भगवान ने बताया कि संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, परंतु वह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। यह सनातन अंश किसका है? मेरा है, परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का है, लेकिन वह प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। जब वह 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है तो उसका क्या होता है? भगवान ने अगले श्लोक में जवाब दिया, वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाती है। ऐसे ही शरीरधारी का स्वामी बना हुआ जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, वहां से इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें चला जाता है।
तो दोस्तों आज का विषय हमारा ये नहीं है, विषय बहुत लंबा हो जाएगा। विषय तो हमारा ये है कि हम पहले प्रकृति को समझ लेते हैं कि प्रकृति है क्या। ठीक है दोस्तों, प्रकृति को समझने के लिए हमें अध्याय 7 श्लोक संख्या 4-5 को पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए, भगवान ने कहा पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 महाभूत और मन, बुद्धि तथा अहंकार, इस प्रकार या 8 प्रकार के भेदों वाली मेरी यह अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। और हे महाबाहो, इस अपरा प्रकृति से भिन्न जीव रूप बनी हुई मेरी परा प्रकृति है को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है। यानी भगवान की 2 प्रकृति है, एक अपरा है, एक परा है। अपरा प्रकृति 8 प्रकार की है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 तत्व हो गए। और मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 5, 3, 8, इन 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा प्रकृति है भगवान की। इसी अपरा प्रकृति से शरीर बनते हैं। और यह परा प्रकृति, जीव रूप बनी हुई परा प्रकृति, जो 15 के 7 में मैंने दिखाया आपको, वो परमात्मा का सनातन अंश है। तो यह जो है प्रकृति परा प्रकृति है, जिसे यह संसार धारण किया जाता है। भगवान ने ये अध्याय 7 श्लोक संख्या 6 में बोला। तो दोस्तों, भगवान ने यहाँ कहा कि संपूर्ण प्राणियों के उत्पन्न होने में अपरा और परा, इन दोनों प्रकृतियों का ही संयोग कारण है, ऐसा तुम समझो। मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ। प्रभाव का अर्थ होता है जिससे यह जगत प्रभाव में आया है, उत्पन्न हुआ है। और प्रलय का अर्थ है कि जिसमें यह जगत विनाश हो जाएगा, जिसमें विलीन हो जाएगा। भगवान ने कहा कि संपूर्ण जगत का प्रभाव प्रलय मैं हूँ, लेकिन प्रकृति, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का संयोग ही संपूर्ण जीवों को प्रकट करती है, पैदा करती है, उत्पन्न करती है, यानी शरीर और आत्मा। फिर प्रकृति का वर्णन करते हुए भगवान ने 9 अध्याय में, प्रकृति का वर्णन करते हुए भगवान ने यह अध्याय 9 श्लोक संख्या 7 में वर्णन करते हैं कि हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्पों के आदि में मैं फिर उनकी रचना करता हूं। यानी जब कल्प बीत जाता है, तो जब प्रलय होता है, तो सारे जीव जो है प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। फिर जब सृष्टि करना होता है, तो भगवान उनकी सृष्टि फिर से करते हैं। आगे भगवान ने कहा 8वां में कि प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में मैं प्रकृति को वश में करके बार बार रचना करता हूं। फिर 9वां बोले भगवान ने, हे धनंजय, उन सृष्टि रचना आदि कर्मों में अनासक्त और उदासीन की तरह रहते हुए मुझे वे कर्म नहीं बांधते। फिर भगवान ने 10वां में कहा, प्रकृति मेरी अध्यक्षता में चराचर सहित संपूर्ण जगत की रचना करती है। हे कुंती नंदन, इस मेरी हेतु जगत का, इसलिए यहाँ करें, इसी से हेतु जगत का विविध प्रकार से परिवर्तन होता है। यानी भगवान उसकी रचना बार बार करते हैं, लेकिन यह प्रकृति भगवान के अध्यक्ष में, भगवान इस प्रकृति के अध्यक्ष होते हैं, उस समय यह प्रकृति रचना करती है, इसीलिए इस जगत में परिवर्तन होता रहता है। आगे भगवान ने 11वां बोला कि मूर्ख लोग मेरे संपूर्ण प्राणियों के महान ईश्वर परम श्रेष्ठ भाव को न जानते हुए मुझे मनुष्य शरीर में आश्रित मानकर, अर्थात साधारण मनुष्य की तरह मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। फिर भगवान ने प्रकृति शब्द का वर्णन करते हुए अध्याय 13 श्लोक संख्या 5 में कहते हैं, मूल प्रकृति और समिष्ट बुद्धि, महत्व, समिष्ट अहंकार, 5 महाभूत और 10 इंद्रियां, 1 मन तथा 5 इंद्रियों के 5 विषय, यही 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। आगे बोलते हैं कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना और धृति, इन विकारों सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। यहाँ पे क्षेत्र जो है शरीर है दोस्तों। आगे जो 7 में 8 अंग बताए थे प्रकृति का, वही यहाँ विस्तार करते हुए 24 तत्वों वाला बताए। वहाँ पे 8 तत्व बताए थे, 5 महाभूत, चित्त, जल, पावक, गगन, समीरा और मन, बुद्धि, अहंकार को बताए थे। वही आज 24 तत्व बता रहे हैं, उसी का विस्तार कर रहे हैं दोस्तों। यह अध्याय 13 का 29 श्लोक है। इसमें भगवान ने प्रकृति शब्द का प्रयोग करते हुए बोला, जो संपूर्ण प्रक्रियाओं को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही की जाती हुई देखता है और अपने आप को
अकर्ता देखता है, अनुभव करता है, वही यथार्थ देखता है। यानी यहाँ पे सारी क्रियाएं जो हो रही है वो प्रकृति के द्वारा हो रही है, और उसमें जो जीव है, प्रकृति में स्थित जो जीव है, वह अकर्ता है, वह कुछ भी नहीं करता, वही सही देखता है। तो दोस्तों, यहाँ जो 14 का अध्याय 14 श्लोक 3-4 में जो प्रकृति शब्द का वर्णन हुआ है, यहाँ पे किसी दुर्गा भगवती की बात नहीं कही गई है दोस्तों। यह दुष्ट जिस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ का अनर्थ करता है, यहाँ पे जो प्रकृति है वह शरीर उससे बनता है, और उसमें जो बीज रूप गर्भ या जीव रूप गर्भ का जो भगवान स्थापन करते हैं वह जीव का करते हैं, जो हमने आपको 15 के 7 में दिखाया। दोस्तों, ये 4 में भगवान ने कहा कि मूल प्रकृति तो माता है, यानी कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो इन 5 तत्व 3 गुण जो प्रकृति के हैं, जो 24 तत्व बताया गया था 13 में, या 7 में बताया गया था 8 तत्व, उससे भिन्न कोई जीव नहीं है। कोई ऐसा जीव है ही नहीं कि उसके बिना पैदा हो जाए। माता क्या करती है? माता पैदा करती है, उत्पन्न करती है। तो यहाँ पे जितने भी प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं वो प्रकृति से ही उत्पन्न हो रहे हैं। नहीं तो चांद पे चले जाइए, सूर्य पे चले जाइए, क्या कोई वहां पे उत्पन्न होगा? क्योंकि वहां न 5 तत्व है, न जल है, न अग्नि है, कुछ भी नहीं है वहां पे। तो यहाँ माता कहने का अर्थ यही है कि इसमें सभी जीव उत्पन्न होते हैं, इसी प्रकृति में। आगे जो है भगवान ने ये 5वें श्लोक में कहा, अनुवाद इधर है, हे महाबाहो, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, रज, तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही को देह में बांधते हैं, जीवात्मा को देह में बांधते हैं। ये तीनों गुण किससे उत्पन्न हुए हैं? प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। ये नहीं कि काल और दुर्गा से उत्पन्न हुए। ये दुष्ट जो है काल और दुर्गा का नाम लेता रहता है। तो यहाँ प्रकृति से उत्पन्न हुए। भगवान ने आगे बताया कि कौन सा गुण किसको कैसे बांधता है, आप वो भी देख लीजिए। भगवान ने कहा, हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है। वह सुख की आसक्ति और ज्ञान की आसक्ति से देह को बांधता है। ये नहीं कि सत्व गुण में विष्णु भगवान बांधते हैं, ऐसी चीज नहीं है। इसने काफी चेष्टा किया था कि गुण कहो चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कहो, एक ही बात है। वो गलत था, चेष्टा उसकी गलत गई, वो सिद्ध नहीं कर पाया। फिर आगे भगवान कहते हैं, हे कुंती नंदन, तीसरा और आसक्ति को पैदा करने वाला 7वां श्लोक, रजोगुण को तुम राग स्वरूप समझो, वह कर्मों की आसक्ति से देही जीवात्मा को बांधता है। आगे 8वां श्लोक भगवान ने कहा, और हे भरतवंशी अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों को मोहित करने वाला तमोगुण तुम अज्ञानता से उत्पन्न होने वाला समझो, वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वाले को बांधता है। भगवान ने 9वां श्लोक में बताया कि यह तीनों गुण बांधने से पहले क्या करते हैं। तो भगवान कहते हैं, हे भरत वंश उद्भव अर्जुन, सत्व गुण सुख में, रजोगुण कर्म में लगाकर और विजय मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं प्रमाद में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। यहाँ दोस्तों किसी ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं की जा रही है। यह धूर्त जो है केवल हमारी देवी देवताओं को निंदा करने के लिए ये सब गलत प्रयोग करता रहता है। आगे 10वां श्लोक में भगवान ने बताया, भरत वंश उद्भव अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर आगे कैसे बढ़ते हैं, सतोगुण बढ़ता है, सतोगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, वैसे ही सतोगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। जब इस मनुष्य शरीर में सब द्वारों, इंद्रियों और अंतःकरण में प्रकाश, स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है, तब यह जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। यानी किस गुण के बढ़ने से क्या कार्य होगा हमारे शरीर में, वह बता रहे हैं कि जब प्रकाश, स्वच्छता और विवेक प्रकट हो जाता है तब यह जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा हुआ है। आगे 14 श्लोक में बोले, 13 श्लोक में बोले, हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, कर्मों का आरंभ, अशांति और अस्पृहा ये वृत्तियां पैदा होती है। आगे 13वां श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति तथा प्रमाद और मोह ये वृत्तियां भी पैदा होती है। किसके? तमोगुण के बढ़ने पर। अब भगवान बताते हैं कि किस गुण में बढ़ने पर मरेगा आदमी तो कहां जाएगा। वो बता रहे हैं कि जिस समय सत्वगुण बढ़ा हो उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेताओं के निर्मल लोक में जाता है। रजोगुण बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य जोनि में
जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनि में जन्म लेता है। तो दोस्तों अभी इतना ही पढ़ेंगे, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में क्या देखा, जो प्रकृति है उसका वर्णन 7, 9, 13, 14 चारों अध्यायों में हुआ है। प्रकृति से हमारे शरीर बनते हैं और इसमें जो गर्भ स्थापन करने वाला भगवान वो जीव को गर्भ स्थापन करते हैं। सारे जीवों के शरीर 5 तत्व 3 गुणों से बने हुए। तो भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, यह सारा जो है संसार है, यह प्रकृति तो इनकी माता है, क्योंकि इसी प्रकृति में यह जीव उत्पन्न होते हैं, यह संसार उत्पन्न होता है और मैं इसमें जीव रूप जो बीज है उसको स्थापन करता हूँ, इसलिए मैं पीता हूँ। फिर 5वें श्लोक में भगवान ने बोला कि 14 के 5वें में बोला कि यह 3 गुण जो रजतम सद्गुण हैं ये अविनाशी जीव को देह में बांध देते हैं। तो ये धूर्त जो है ब्रह्मा विष्णु पे ले जाता है। तो यहाँ वो चीज़ नहीं है दोस्तों। यहाँ पे भगवान ने विस्तार से बताया कि कौन सा गुण कैसे बांधता है। इस 14 अध्याय में भगवान ने विस्तार से बताया कि कौन सा गुण कैसे बढ़ता है, कौन सा गुण कैसे बांधता है इस जीव को देह में, कौन से गुण में मरने के बाद किस लोक में जाओगे, क्या जन्म पाओगे। तो यहाँ पूरे इस अध्याय में दोस्तों 14 अध्याय है, गुण विभाग योग इसका नाम है। तो इस अध्याय में यही सब बताया गया था। इस अध्याय में ब्रह्मा विष्णु से कोई संबंध नहीं है। यह धूर्त रामपाल केवल हमारे देवी देवताओं को नीचा दिखाने के लिए अपनी अटकलबाजियां लगाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।